बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा हमने चैप्टर नंबर 5 के लास्ट लेक्चर में रिव्यू क्वेश्चन डिस्कस किए थे और इस लेक्चर में हम बकिया रिव्यू क्वेश्चन जो एंड वाले रिव्यू क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आप सब अपनी बुक का पेज नंबर 115 ओपन कर लें। तो फर्स्ट और क्वेश्चन आज का वो है कि फर्स्ट और शॉर्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिव्यू क्वेश्चन का वो है 5.10। 5.10 क्वेश्चन वो कह रहे हैं कि हाउ कैन द मास ऑफ अर्थ कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो मास ऑफ अर्थ है उसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं या हम मास ऑफ अर्थ को कैसे ड्राइव करते हैं, ये हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है। तो बेटा आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको इसी तरह ही आएगी कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये आपने एज ए लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर करना है। और इसके लिए बेटा आप अपनी बुक का पेज नंबर 110 अपनी बुक का पेज नंबर 110 ओपन करें, वहाँ पर ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर हम इसको डिस्कस कर लें कुछ, तो मास ऑफ अर्थ में हमने कहा था कि हम मास ऑफ अर्थ को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो उसमें हमने कहा था कि जो ग्रेविटेशन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक जो फार्मूला था G(m)(r²), ये हमने कहा था कि ये जो किसका फार्मूला है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का है, जो हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी कि पहले लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया था। इसको आप नाम दे ली इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, और इसके बाद आप देखिए कि अब सपोज ये अर्थ है, ठीक है, और अर्थ के बाहर ये कोई भी एक हमारे पास मैस है। ठीक है, अब ये अर्थ इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अब ये जो फोर्स होगी किसके बराबर होगी, F के बराबर होगी। लेकिन ये जो इसका वेट है, इस बॉडी का वेट, वो किस तरफ एक्ट करेगा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि जो वेट है वो किसके बराबर होगा, वो फोर्स के बराबर होगा, और फोर्स वेट के बराबर है, और वेट किसके बराबर है, mg के। ये तो आपने फॉर्मूला पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसको आप नाम दे लें क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे लें इसे। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन आई थी ये किसकी बेस पे आई थी, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बेस पर आई थी। और जो इक्वेशन नंबर 2 है ये सिर्फ हमने कहा है कि जो वेट है बॉडी का, जब वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा अर्थ की तरफ, तब हम कहेंगे कि वेट किसके बराबर है, mg के बराबर है। तो अब बेटा करेंगे क्या, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 को जब आप कंपेयर करेंगे तो राइट हैंड साइड, ठीक है, जो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड है वो अगर बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बराबर। तो आपके पास इक्वेशन बचेगी, वो बचेगी G(m)(m)/r² इंटू mg। ये इक्वेशन नंबर 1 का पार्ट आ गई, इक्वेशन नंबर 2 का। अब ये मैस और मैस की वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल, और हमारे पास क्या वैल्यूज बच गई हैं, G(m)(r² इंटू जी। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज बच गई हैं। अब हमने इसमें से क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, हमने मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करना है। तो हम मास ऑफ अर्थ को सेपरेट कर लेंगे, बाकी वैल्यूज को सेपरेट कर लेंगे। तो बेटा आप इस तरह करेंगे कि मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, यानी कि me इज इक्वल टू, ये r² इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाकर r² g डिवाइडेड बाय ये g इधर न्यूमरेटर में है तो इक्वल के सेकंड साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पर g। ठीक है, ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है जिसके अंदर हमने ये फॉर्मूला निकाल लिया है, जिसके अंदर हम मास ऑफ अर्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू क्या है, ये आपको पहले पता है 6.4 इंटू 10⁻6 और ऊपर स्क्वायर तो होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मल्टीप्लाई ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है 10। ठीक है, और डिवाइडेड बाय कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है बेटा, जब आप इस पूरी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो है 6.0 इंटू 10⁻24। तो मैथ्स का यूनिट क्या होता है बेटा, किलोग्राम। तो जो मास ऑफ अर्थ है उसका आंसर आएगा 6.4 इंटू 10⁻24 kg। अब
ये जो हमने क्वेश्चन किया है, अगर सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो बेटा आपने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये सिर्फ डेरिवेशन कर लेनी है। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपने इसके जो एक्सप्लेनेशन का पैराग्राफ है वो भी करना है और इसकी जो कैलकुलेशन है वो भी सारी कर लेनी है। तो ये जो 5.11 क्वेश्चन है ये आप एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। और ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपकी पेज नंबर मैंने बताया था अभी 110, पेज नंबर 110 पर ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन वहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये आपने एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इसे हेड और टेल करना है। ठीक है, अब बेटा आप इसे नोट कर लें। ये बेटा नोट कर लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5.11 की तरफ मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.11। 5.11 क्वेश्चन स्टेटमेंट सुनने बेटा वो करेगा, कैन यू डिटरमिन द मास ऑफ आवर मून, इफ यस देन व्हाट डू यू नीड टू नो। वो कह रहा है क्या हम चांद मून के मास को हम फाइंड कर सकते हैं, अगर हम फाइंड कर सकते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो आप पहले इसका आंसर लिखेंगे। बेटा क्वेश्चन है 5.11। ठीक है, तो 5.11 का आंसर अपना शुरू करेंगे। यस वी कैन कैलकुलेट द मैस ऑफ मून, यानी कि हम मून के मैस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए बेटा फॉर्मूला कौन सा होगा, ये आपकी बुक में फॉर्मूला गिवन है। तो मैस ऑफ मून यानी कि एम जो मैस है, स्मॉल एम क्या है, मून, इज इक्वल टू आर स्क्वायर जी ओवर कैपिटल जी। ठीक है, अब चूंकि मून की बात कर रहे हैं तो रेडियस यहाँ पे किसका आएगा, मून का आएगा। और ग्रेविटी की वैल्यू किसकी आएगी, ये भी मून की ही आएगी। और ये हमारे पास जो कैपिटल जी एज इट इज ही आएगा। अब हमने ये तो बता दिया कि हम मैस ऑफ मून को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसने कहा कि हमें क्या क्या चीज़ इसके लिए रिक्वायर होगी। ठीक है बेटा, तो आपको क्या क्या चीज़ रिक्वायर होगी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास रेडियस, तो अगर मैं इसका आंसर लिखना चाहूँ तो वी या इसी के अंदर ऐड करेंगे हैव टू नो अबाउट द रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून एंड ग्रेविटी ऑफ मून। हमें क्या क्या चीज़ रिक्वायर होनी चाहिए बेटा, जब हमें मैस ऑफ मून को कैलकुलेट करना है हमारे पास रेडियस ऑफ मून होना चाहिए कि मून का रेडियस कितना है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास ग्रेविटी ऑफ द मून कि मून की ग्रेविटी क्या है वो हमें पता होनी चाहिए। और कैपिटल जी की वैल्यू क्या कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो आपने आंसर में ये लिखना है, यस वी कैन कैलकुलेट द मैस ऑफ मून, हम मून के मैस को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला ये आपका मैस ऑफ मून इज इक्वल टू आर स्क्वायर एम इंटू जी एम ओवर कैपिटल जी। यहाँ पर जो आर स्क्वायर है ये क्या रेडियस है, और जी एम क्या है हमारे पास वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ऑफ मून, और कैपिटल जी क्या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो आप लिखेंगे वी हैव टू नो अबाउट द रेडियस ऑफ मून, हमें मून के रेडियस के बारे में पता होना चाहिए, एंड ग्रेविटी ऑफ द मून जो और जो वैल्यू है ग्रेविटी की मून की वो भी हमें पता होनी चाहिए। तो बेटा ये आपका जो आंसर है ये क्वेश्चन नंबर 5.11 का, इसे आप नोट कर लें। ये मैंने नोट कर लिया आप सबने, ये क्वेश्चन नंबर हमने 5.11 डिस्कस किया अभी। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं 5.12। बड़े शॉर्ट क्वेश्चन ये आपने साथ साथ ही करना है, जो मैं यहाँ पर आपको जो बुक में लिखे हुए तो मैं आपको पेज साथ साथ बता रहा हूँ कि कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन किस पेज पर है। लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चन किसी पेज पर यानी कि जो कंसेप्चुअल है जो आपने खुद लिखना होता है वो मैं आपको इधर लिखवा रहा हूँ, तो वो आपने एज इट इज़ यहाँ से जैसे मैं आपको लिखवा रहा हूँ वैसे आपने वो लिख लेना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास
5.12। और बेटा ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो है रिव्यू क्वेश्चन की आपको पेज नंबर 115 पर मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, आप यहाँ पर देखें, वो कह रहा है कि 5.12 क्वेश्चन, इसकी स्टेटमेंट में रीड कर दूँ। वाई डज द वैल्यू ऑफ जी वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो कह रहा है कि जो वैल्यू ऑफ जी है वो प्लेस टू प्लेस वेरी क्यों करती है, कि हमने कहा था स्मॉल जी है इसकी वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, तो वो वैल्यू चेंज क्यों होती है। ठीक है, तो आप लिखेंगे द वैल्यू ऑफ जी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज द वैल्यू ऑफ जी इज इनवर्सली related with the radius of earth। ठीक है, तो जो g की वैल्यू किसके बेटा, रेडियस की वैल्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप यहाँ पर देख लें इसकी रिलेशन आपको याद होगा, g इज इक्वल टू जी कैपिटल एम ई ओवर आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, इस रिलेशन के मुताबिक आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू ऑफ जी है वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो यहाँ पर यानी कि जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा 1 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो आप लिखेंगे यहाँ पर एज द वैल्यू ऑफ आर increases the value of g, वैल्यू जी क्या करेगी बेटा, वो डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, ये दोनों क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे ही अगर हमारे पास जो रेडियस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर हमारे पास रेडियस की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि रेडियस कम से कम होता जाएगा, तो हमारे पास जो जी की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जो आपका आंसर ये 5.12 का है, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो हाइट के साथ या हर जगह पर वैल्यू का चेंज क्यों होती है। तो हमने वो चेंज बताया है कि जो इक्वेशन के मुताबिक जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पर जो जी की वैल्यू, ग्रेविटी की वैल्यू, वो रेडियस ऑफ अर्थ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब ये वैल्यू इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी तो जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर एक क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है दूसरी क्वांटिटी क्या होगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि अगर हमारे पास जी की वैल्यू ज़्यादा हो रही है या रेडियस की वैल्यू ज़्यादा हो रही है तो हमारे पास जो जी की वैल्यू वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो आप लिखेंगे एज द वैल्यू ऑफ जी, एज द वैल्यू ऑफ आर इंक्रीजेज, जैसे जैसे रेडियस की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होती जाएगी, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज। तो जी की वैल्यू क्या होगी, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5.12, इसे आप नोट कर लें। जी बेटा, नोट कर लिया आप सब ने। अच्छा बेटा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5.13। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5.13। तो 5.13 की स्टेटमेंट सुन लें। एक्सप्लेन हाउ द वैल्यू ऑफ जी वेरीज विद एल्टीट्यूड। वो कह रहा है कि जो वैल्यू ऑफ जी है वो एल्टीट्यूड के साथ कम क्यों होती है या वेरी क्यों करती है, कभी कम हो जाती है कभी ज़्यादा हो जाती है, इसकी रीज़न क्या है। तो बेटा जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया है सेम उसी की तरह ये है। तो लेकिन एल्टीट्यूड का फ़र्क आ जाता है। सपोज ये हमारे पास अर्थ है, ये इसका क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस, और सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास वो यहाँ पर लाया कर रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, इसका डिस्टेंस बेटा h होगा, यानी कि एल्टीट्यूड होगा इसका। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो वैल्यू ऑफ जी है वो
हमने लास्ट क्वेश्चन में कहा कि वो प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, ठीक हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वो एल्टीट्यूड के साथ वेरी क्यों करती है और कैसे वेरी करती है, ये आपने अभी बताना है। तो बेटा हम लिखेंगे इसके अंदर द वैल्यू ऑफ जी वेरी विद एल्टीट्यूड, यानी कि वो क्या है बेटा, एल्टीट्यूड के साथ वो वेरी करेगी, बिकॉज क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है जी एच इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर प्लस एच, यानी कि जब कोई चीज़ हमारे पास एल्टीट्यूड के साथ होगी तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा आर प्लस एच, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे व्हेन द एल्टीट्यूड, जब हमारे पास एल्टीट्यूड है एंड द रेडियस ऑफ अर्थ आर इक्वल, जो हमारे पास जो रेडियस और जो एल्टीट्यूड की वैल्यू इक्वल होंगी, देन वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज बाय 4 टाइम्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सिर्फ उसने ये कहा है कि जो वैल्यू ऑफ जी है वो एल्टीट्यूड के साथ वेरी क्यों करती है। तो वैल्यू ऑफ जी वेरी विद एल्टीट्यूड बिकॉज हमें पता है कि फॉर्मूला क्या है, जी एच इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर प्लस एच होल स्क्वेयर। अब मैंने ये तो आपको बताया कि यहाँ से लेकर ये अर्थ की सरफेस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस ऑफ अर्थ है, और ये हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है अपर सरफेस पर, हाइट क्या है इसकी, एच है। हम कह रहे हैं कि ये वेरी कैसे करता है कि अगर हमारे पास ये एल्टीट्यूड जितना ज़्यादा होता जाएगा, जाहिर बात है ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी बेटा, उतनी कम होती जाएगी। तो यहाँ पर देखें, आप लिखेंगे व्हेन द एल्टीट्यूड एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ आर इक्वल, जब हमारे पास एल्टीट्यूड और रेडियस दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज बाय 4 टाइम्स। तो जो वैल्यू ऑफ जी है वो क्या कर देगी बेटा, वो डिक्रीज कर देगी 4 टाइम्स। ठीक है बेटा, तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5.13 है। अगर 5.13 और 5.12 अगर आप बुक से भी करना चाहें तो बुक से भी ये आपको पेज नंबर 110 और 1111, ठीक है, यहाँ से भी आप इसे कंसर्न कर सकते हैं। मैंने टॉपिक वहीं से लिया हुआ है, बाकी आपको वहीं समझ आ जाएगी सारी। आप इसके लिए आप अपनी बुक का पेज नंबर 111 ओपन कर लें। तो पेज नंबर 110 और पेज नंबर 111 पर इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं 5.13 और 5.12 आप वहाँ से कर सकते हैं। जब मैंने टॉपिक डिस्कस किया था तो मैंने आपको साथ साथ ये बता दिया था कि ये यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है बेटा, बाकी इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिव्यू क्वेश्चन है 14, 15 और 16, 17, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए आपने सिर्फ यही शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, तीन शॉर्ट क्वेश्चन जो भी हैं, तो इसे अच्छी तरह याद करने का कोई काम आपको थोड़ा दिया है ताकि आप अच्छी तरह से घर बैठ के इसे याद कर सकें। ठीक है बेटा, बाकी इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल न्यू लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।